नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा मार्केट का व्यू लेने की कोशिश करेंगे और साथ ही कुछ स्टॉक्स जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मार्केट को लेकर के मैंने ये वाले वीडियो अपलोड किए थे। राइट, डाउन ट्रेंड स्टार्ट, उसके बाद से मार्केट के अंदर एक रैली हुई। राइट, तो ये रैली जो हुई है ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी के अंदर आखिर चल क्या रहा है और ये रैली क्यों हुई है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू की साइट पर। तो दोस्तों, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी इस वीडियो के अंदर मैंने बनाए हुए थे, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ये पैटर्न वैसे ही बने हुए हैं, ये जो जो भी चीजें आप देख रहे हैं ये सब कुछ पहले से ही मार्क है। तो दोस्तों, अभी भी पैटर्न के अंदर कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, पैटर्न अभी भी वैसा ही बना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पैटर्न्स होते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं। अगर पैटर्न, ये जो पैटर्न आप देख रहे हो ये एक साइडवेज या तो कह सकते हैं थोड़े करेक्शन का पैटर्न है। राइट, ये तेजी का पैटर्न नहीं है। मैंने यहाँ भी कहा था कि जब मार्केट यहाँ से फॉल हुआ तो हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, क्योंकि उस समय जो मार्केट मूड इंडेक्स था, मार्केट मूड इंडेक्स यानी आप यहाँ से देख सकते हैं जो फियर एंड ग्रेट इंडाइसेस है, यहाँ पे आप देखेंगे जो मार्केट मूड इंडेक्स था वो एक ग्रीन जोन के अंदर ट्रेड हो रहा था। तो उस सिचुएशन मैंने कहा था कि इसको अगर रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट एक बार यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन पैटर्न में अभी भी कोई बदलाव नहीं है। दोस्तों देखो, तेजी का जो पैटर्न होता है ना वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बैंक निफ्टी में। राइट, तो बैंक निफ्टी में जो पैटर्न है, हमेशा कोई भी तेजी होगी तो एक डिसेंडिंग टाइप होगी, यानी डिसेंडिंग पैटर्न होता है, उसके बाद उसमें एक हेल्दी तेजी हमें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे जो निफ्टी के अंदर पैटर्न है ना, ये एक कहते हैं ना एक करेक्शन का पैटर्न दिखाई देता है। राइट, अभी भी प्राइस ने उस ट्रेड लाइन को नहीं ब्रेक किया जो ट्रेड लाइन हमने यहाँ पे मार्कआउट की थी। राइट, ये अभी भी उसके आसपास ही घूम रहा है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि एक टाइम वाइज थोड़ा करेक्शन यहाँ पे संभव लगता है। अभी भी मुझे एक हेल्दी अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, पैटर्न को देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि एक बहुत ही जबरदस्त जो रैली होनी चाहिए वो अभी निफ्टी के अंदर नहीं आएगी, वो जहां तक मुझे पॉज दिखाई देती है। आप पास्ट में भी अगर जाएंगे तो पास्ट के भी पैटर्न देखेंगे तो एक पैटर्न जो होता है वो कुछ इस प्रकार से साइडवेज होता है, यानी कि एक पैटर्न का फॉर्मेशन बनेगा। आप देख सकते हैं जब भी ये प्राइस ने ऐसे हायर हाइस की फॉर्मेशन बनाई तो हमेशा वो साइडवेज हो गया या तो करेक्शन आ गया। राइट, आप देखेंगे यहाँ से भी ऊपर गया, फिर से एक बहुत जबरदस्त यानी कि एक अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट हो सकती है मार्केट के अंदर। आप इसके लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि जब इस प्रकार के पैटर्न बनते हैं तो मार्केट के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रहती है, कभी भी गैप डाउन की या गैप अप की संभावना रहेगी, लेकिन वो उसी रेंज में घूमते रहते हैं। तो कोई बड़ा मूवमेंट अभी भी मुझे मार्केट के अंदर अप साइड पे नहीं दिखाई दे रहा है। एक साइडवेज या थोड़ा करेक्शन मुझे यहाँ पर संभव लगता है। ठीक है, मार्केट के अंदर ये जो रैली हुई, आप ये जो तेजी देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण है बैंक निफ्टी। राइट, बैंक निफ्टी क्यों है? क्योंकि निफ्टी बैंक जो है या बैंकिंग जो सेक्टर होता है पूरा, ये इकोनॉमी की बैकबोन होता है। राइट, अगर इसके अंदर तेजी हो रही है तो सिंपल सी बात है निफ्टी को भी ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। राइट, आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर जो एक्सपोजर है, राइट, निफ्टी 50 करके आप फैक्ट शीट लिखेंगे तो यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, तो यहाँ इंडाइसेस के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ निफ्टी 50 की एक फैक्ट शीट आपको यहाँ दिखने को मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे आप जाएंगे, जब यहाँ सिंपली आपको दिख जाएगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज का जो एक्सपोजर है निफ्टी के अंदर 32.60% है। तो जब 32% का एक्सपोजर निफ्टी के अंदर होगा तो बैंकिंग सेक्टर अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो डेफिनेटली निफ्टी को भी उन्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। राइट, क्योंकि एक्सपोजर ही ज्यादा है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपोजर है 32% है। राइट, अगर मैं यहाँ पे आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14% है, अगर मैं इसका डबल भी करूँ 14 14 14 28 28, उससे भी ज्यादा फिनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोजर निफ्टी के अंदर होता है। राइट, तो इस कारण से जब निफ्टी ने आउट परफॉर्म करना चालू किया, और मैंने ये अपडेट भी किया था, राइट, ये ग्रुप के अंदर जो जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं डेफिनेटली वहां पे कनेक्ट हो जाइए। मैंने यहाँ पर लिंक ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके डेफिनेटली ज्वाइन हो जाइए, वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वैल्यूबल जो भी ट्रेडर को जरूरत है वही अपडेट मैं वहां पर करता हूँ। ठीक, तो निफ्टी बैंक
के अंदर जो मूवमेंट है उसकी वजह से निफ्टी के अंदर ये रैली आई। तो ये पैटर्न ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था कि निफ्टी बैंक मुझे बुलिश लग रहा है, लेकिन निफ्टी 50 मुझे बहुत ही ज्यादा एक साइडवेज या तो कह सकते हैं करेक्टिव मूव की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, तो ये था एक मार्केट का ओवरव्यू। तो निफ्टी मुझे भी अभी भी कह सकते हैं कि एक साइडवेज या फिर एक करेक्शन मोड में ही दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की मजबूती ही निफ्टी को ऊपर की ओर ले जा रही है। तो निफ्टी बैंक के अंदर जो रैली है वो कहाँ तक हो सकती है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, कौन से लेवल निकल के आ रहे हैं। तो 0.618 ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से जो अपकमिंग जो लेवल होंगे वो अराउंड 55,600 के आसपास हो सकते हैं, यानी 55,594 या 55,600 के आसपास निफ्टी बैंक हमें जाता हुआ दिख सकता है। तो निफ्टी बैंक के अंदर काफी ज्यादा तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये था एक ओवरव्यू। निफ्टी बैंक मजबूत है, लेकिन निफ्टी 50 मुझे अभी भी साइडवेज या करेक्टिव मोड में दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं, कुछ स्टॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे रडार में जो स्टॉक्स आए हैं जिनके अंदर मुझे लग रहा है स्विंग के अंदर बहुत अच्छा मोमेंटम बन सकता है, वो यहाँ पर है एसबीआई कार्ड। राइट, इसका वैल्यूएशन भी मैंने निकाला है, तो वैल्यूएशन अराउंड यहाँ पे 1900 तक आ रहा है। ठीक है, 1900 के आसपास का वैल्यूएशन एसबीआई कार्ड का निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये तो दो वर्टिकल आप देख रहे हैं, इन दोनों पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, यानी यहाँ पे आईसीआईसी पोटेंशियल और एलआईसी ने मिलकर खरीदा है। 18 लाख शेयर्स आईसीआईसी पोटेंशियल और 3 लाख शेयर्स यहाँ पे एलआईसी के द्वारा बाइंग किए गए। ये जो जोन है इसी जोन के अंदर खरीदा गया, यानी कि यहाँ पे एक्यूमुलेट किया गया है। राइट, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि ये किस लेवल के बाद इसमें अच्छी रैली आ सकती है, तो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि ये जो लेवल है, ये जो ट्रेड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई। राइट, तो जैसा कि मैंने पहले भी प्राइस एक्शन के अंदर डिस्कस किया, तो जिन्होंने भी मेरे बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो नहीं देखे, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि जब भी ट्रेड लाइन यहाँ से ब्रेक होती है, राइट, ट्रेड लाइन ने प्राइस ने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया, तो उसके बाद जो नीचे का जो लेवल होता है वो इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अगर ट्रेड प्राइस वॉल्यूम के सपोर्ट से, देखिए वॉल्यूम का सपोर्ट आया और प्राइस ने ट्रेड लाइन को ब्रेक कर दिया, उसके बाद जो नीचे के जो लेवल होंगे वो सपोर्ट का काम करते हैं। ठीक, तो फिबोनाची के हिसाब से किस लेवल के बाद यहाँ पे थी, देखो मैं प्योरली टेक्निकल के साथ जा रहा हूँ, मैं कोई भी इसमें हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी लेवल मार्क हो रहे हैं वो सब टेक्निकल के आधार पर ही है। तो 0.618 यानी 821 के बाद इसके अंदर एक आउट परफॉर्मिंग रैली देखने को मिलेगी, और 1107 तक के लेवल इसके अंदर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो एसबीआई कार्ड बहुत ही सही लग रहा है, इसके अंदर आप नजर बना सकते हैं, वॉल्यूम के सपोर्ट से ही सारे मूवमेंट इसमें देखने को मिल रहे हैं। अगला स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्री। राइट, वीआईपी इंडस्ट्री बहुत ही सही लग रहा है, करेक्टिव पैटर्न है, लेकिन इसका जो टेक्निकल है बहुत ही ज्यादा ऊपर है। इसके अंदर जो बड़ी रैली है वो 607 के बाद दिखाई दे रही है। वॉल्यूम के सपोर्ट से चीजें बनी हुई हैं, तो जो एग्रेसिव है वो जहां यहाँ देख सकते हैं, और 21 ईएमए जो लो है इसके आसपास वो अपना स्टॉप लॉस देख सकते हैं। राइट, तो 607 के बाद इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वर्टिकल आप देख रहे हैं, यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अराउंड 18 लाख शेयर्स की यहाँ बाइंग की हुई है। राइट, तो यहाँ पे आप नजर बना के रख सकते हैं, वीआईपी इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा सही लग रहा है। वीआईपी इंडस्ट्री का वैल्यूएशन अभी मैंने नहीं निकाला है, लेकिन मैं बहुत ही जल्द निकाल करके इसे ग्रुप के अंदर यानी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट कर दूंगा। तो डेफिनेटली वहां से आप जुड़ जाइए, और वहां पर सारी इंफॉर्मेशन एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए जितनी जरूरी है वही मैं वहां अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों ये था एक ओवरव्यू। निफ्टी मुझे थोड़ा करेक्टिव लग रहा है। राइट, निफ्टी बैंक के अंदर आउट परफॉर्मिंग तेजी हो सकती है। एसबीआई कार्ड और वीआईपी इंडस्ट्री, ये दोनों स्टॉक स्विंग के लिए सबसे बेस्ट लग रहे हैं। किसी को पोजिशनल भी लग सकता है, लेकिन ये जो निकालने का तरीका है स्टॉक को, ये एक स्विंग तरीके से ही स्टॉक निकले हैं, इसलिए मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक कहता हूँ। पोजिशनल स्टॉक निकालने के तरीके अलग होते हैं, अगर उस बेस पे निकलते तो मैं इसे पोजिशनल ट्रेडिंग के स्टॉक्स कहता। राइट, तो ये हैं दो स्टॉक्स, इन पे आप नजर रखिए। ठीक, और ये था एक ओवरव्यू वीडियो जिसके अंदर मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि किन किन स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, मार्केट का ओवरव्यू क्या है, और निफ्टी बैंक हमें कहाँ ले जा रहा है। राइट, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और इसे उनके साथ शेयर करिए जो बाजार को बेसिक से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मार्केट के अंदर कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे एनालाइज किया जाता है, और कैसे ट्रेड करके पैसा कमाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।